आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, हमने डिमांड टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सप्लाई। सप्लाई को आम भाषा में क्या कहते हैं? मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रही हैं फॉर सेलिंग, वो सप्लाई होती है। यहाँ पे जो सप्लाई के डिफिनेशंस हैं वो हमारी आम भाषा से अलग नहीं है, लेकिन एक डिफिनेशंस है जिसे हम आम भाषा में लिखे बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो एक हमें डिफिनेशन, एक प्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो उस डिफिनेशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले है कि सप्लाई है क्या। सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज सेंट फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग it in given time interval that is called supply। सप्लाई क्या होता है? कमोडिटी मतलब वस्तु जो मार्केट में है, ठीक है। तो कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी यानी कि कमोडिटी की वह मात्रा जो एक निश्चित समय अंतराल में मार्केट में सेल के लिए रखी गई है उसे हम सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अब ऐसी कमोडिटी की मात्रा जो सेलिंग के लिए नहीं है, दैट इज नॉट पर्पस फॉर सेल, वो सप्लाई नहीं होगी। जो सेलिंग के लिए मार्केट में है उस कमोडिटी की क्वांटिटी ही सप्लाई कहलाती है। होप सो क्लियर होगा ये सप्लाई। ज़्यादा कुछ नहीं है सप्लाई के डिफिनेशंस में। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेशंस ऑफ सप्लाई क्या होती है कि वह बिंदु या वह चीज़ें जो सप्लाई को निर्धारित करती हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी मार्केट में सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन डिमांड में ऐसा नहीं होता है। डिमांड में होता है कि प्राइस जितनी ज़्यादा होगी डिमांड उतनी ही कम होती है, लेकिन प्राइस और सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ती है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। ओके। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो हमारी सप्लाई को बढ़ाने में मदद करती हैं, और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होती जाएगी, उसकी क्षमता जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स यानी उद्योग जितने ज़्यादा होंगे सप्लाई उतनी ही ज़्यादा होगी। टैक्सेशन। टैक्सेशन का यह मतलब है हम जो टैक्स पे करते हैं मार्केट में, गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, वो चाहे सेल पे हो, परचेज पे हो, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं, ठीक है। तो ये टैक्सेशन का सप्लाई से क्या रिलेशन है? तो कहता है कि टैक्स अगर बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़े तो आपने जितना सप्लाई को पर सेल करके जितना कमाया है उसका अगर आप आधा टैक्स में दे रहे हैं तो आप सप्लाई को उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, और टैक्स अगर कम हो जाएगा तो आप अपनी सप्लाई की मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है। क्लियर है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स मतलब क्या होता है? तो रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है टी और कॉफ़ी। तो ये रिलेटेड गुड्स को हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी हमारे सप्लाई को डिटरमाइन करती है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कहता है कि मान लीजिए आज मैं ऐसे कमोडिटी की सप्लाई कर रही हूँ जिसका फ्यूचर में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मांग नहीं है, तो वैसी वस्तुओं की सप्लाई, वैसी कमोडिटी की सप्लाई क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई भी मांग नहीं है कि ये आगे जा कर के इसकी मांग होगी। तो ऐसी कमोडिटी जिनकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी चीज़ों की सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पढ़ा सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई क्या होती है, तो उसमें हमने देखा कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सेल के लिए मार्केट में लाई गई हैं उसे हम सप्लाई कहते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि
बहुत सारी चीज़ें हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स, टैक्सेशन, सप्लाई ऑफ रिलेटेड गुड, etc। आगे हमने देखा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी हमारे सप्लाई को डिटरमाइन करती हैं। अब है हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। डिमांड में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डिमांड और डिमांड के डिटर्मिनेशंस, फिर लॉ ऑफ डिमांड। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ बनाते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो या फिर किसी भी चीज़ का लॉ हो, डिमांड का, सप्लाई का, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डिफिनेशंस देनी पड़ती है, फिर उसके एजम्पशंस देने पड़ते हैं कि ऐसे किन सिचुएशंस में ये लॉ काम करेगा, ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ये लॉ काम करेगा, उसके एजम्पशंस ही हमें बताते हैं। उसके बाद उसका शेड्यूल, मीन्स आपको एक ग्राफ बनानी है। शेड्यूल के बाद आपको उस शेड्यूल को ग्राफ में दिखाना होता है डायग्राम के थ्रू, फिर उसे आपको डिफाइन करना होता है। तो आज हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये किस चीज़ का लॉ है? तो लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and supply, commodity and other things is constant which is determine the supply of commodity। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जो सप्लाई है और प्राइस है, इसके बीच एक सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस जब बढ़ता है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। और लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग्स, यानी कि सप्लाई के जो जितने भी डिटर्मिनेशंस हैं, जिसमें टैक्सेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो भी हमने देखे, उसमें प्राइस को छोड़ करके, प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ करके अन्य सभी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और केवल प्राइस और सप्लाई को हमें देखना होता है, जिसके बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सी बात कहता है कि प्राइस सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस घटती है तो सप्लाई भी घटती है। एंड अदर थिंग्स इज कांस्टेंट, ओनली प्राइस इज रिलेटेड टू सप्लाई। ये उसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट, अब लॉ ऑफ सप्लाई को किन चीज़ों के द्वारा हम फुलफिल कर सकते हैं, यानी लॉ ऑफ सप्लाई किन परिस्थितियों में मान्य होगी, तो वो है उसके अजम्पशंस। पहला है टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। आप जब लॉ ऑफ सप्लाई करोगे, लॉ ऑफ सप्लाई बनाओगे, तो आपको टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वेंशन नहीं करना होगा, ना तो उसमें आपको बढ़ोतरी करनी है, ना ही उसे कम करना है। कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे का वैसा ही होना चाहिए। नंबर ऑफ फर्म्स इज कांस्टेंट, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करनी है। टैक्सेशन इज कांस्टेंट, वैसा का वैसा ही रहेगा, टैक्स की दर ना बढ़ेगी ना घटेगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इज कांस्टेंट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी कांस्टेंट रख के चलना है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स के रिलेटेड प्राइस हैं, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हमने देख लिया एजम्पशंस क्या बोल रहे हैं, केवल आपको प्राइस को देखना है, अदर थिंग्स जो हैं उसे आपको कांस्टेंट रखना है। ये जो सप्लाई के जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, टैक्स वगैरह, इन्हें अदर थिंग्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, प्राइस को केवल लेकर चलना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है प्राइस है, एक तरफ सप्लाई है, ये हमारा शेड्यूल हो गया। अभी हमने डेफिनेशंस देखा, अजम्पशंस देखे, अब उसकी हम शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, प्राइस जब 50 थी तो सप्लाई 10 का हुआ, प्राइस जब 100 हुआ तो सप्लाई 20 का हुआ, प्राइस 150 का हुआ, सप्लाई 40 का हुआ, प्राइस 200 का हुआ, सप्लाई 60 का हुआ। मीन्स यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही अगर हम प्राइस को घटाते चले जाएं तो सप्लाई कम होता चला जाएगा। तो ये लॉ को दिखा दिया हमने शेड्यूल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ को देखेंगे। हमने जो शेड्यूल के माध्यम से समझा कि प्राइस बढ़ रही है तो हमारे जो सप्लाई है वो भी बढ़ रहा है।
इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये x, ये y, ये 0। यहाँ पे हमने सप्लाई को दिखाया और यहाँ पे हमने प्राइस को। ठीक है, अब क्या करना है कि सप्लाई को यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपको, और कुछ इस तरीके से, यानी कि प्राइस जब मान लीजिए 50 था तो हमने देखा था 10 का सप्लाई हुआ, फिर प्राइस 100 का हुआ तो सप्लाई हमारा 20 का हुआ। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ता चला गया, सप्लाई बढ़ता चला गया। प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड, सप्लाई इज इंक्रीजेस। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनता है। प्राइस को आपको इस पॉइंट पे दिखा देनी है और सप्लाई को इस पॉइंट पे दिखा देना है, और इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ सप्लाई के डेफिनेशंस, एजम्पशंस, उसका शेड्यूल और उसके ग्राफ को हमने देखा, समझा। होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लाइनर सप्लाई फंक्शन। जिस तरीके से लाइनर डिमांड फंक्शन था उसी तरीके से लाइनर सप्लाई फंक्शन है। लाइनर सप्लाई फंक्शन क्या होता है कि हम किसी भी लाइन पे सप्लाई को निकाल सकते हैं। इसमें जो AS है, सॉरी यहाँ पे QS होगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, जब प्राइस 0 होगी तो हम क्या करेंगे, 100 की सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये केवल एक फॉर्मूला है लाइनर सप्लाई फंक्शंस का, आपको यहाँ पे याद रखनी है कि QS क्या होता है। तो QS है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। A क्या है कि जब प्राइस 0 होगा तो हम कितनी की सप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, वो डिमांड में था, आई एम कंफ्यूज, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। A कहता है कि जब प्राइस 0 होगी तो आप कितनी की सप्लाई करेंगे, नॉट 100। B कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो हमारे स्लोप्स में कैसा चेंज आएगा। ये PX इज प्राइस और B है कि ये प्राइस पे हमारा स्लोप्स डिपेंड करता है, उसे BPX कह रहे हैं। क्लियर है। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, A प्राइस 0 होगी तो सप्लाई कितनी की होगी। B कहता है कि प्राइस के घटने बढ़ने से हमारा स्लोप्स कैसा बनेगा, सप्लाई में कैसा चेंज आएगा, ये बताता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसे हम एक बार देख लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा सप्लाई की डिफिनीशंस, व्हाट इज सप्लाई। देन हमने पढ़ा कि सप्लाई का लॉ, डिटर्मिनेशंस ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके अजम्पशंस, उसका शेड्यूल। देन उसकी ग्राफ हमने देखी कि सप्लाई की ग्राफ कैसी होती है लॉ ऑफ सप्लाई में। एंड लास्ट हमने पढ़ा लाइनर डिमांड, लाइनर सप्लाई फंक्शन। ओके, तो ये हमारा सप्लाई है। आगे आने वाले वीडियो में हम चेंज इन सप्लाई पढ़ेंगे, जैसे कि हमने डिमांड में ही पढ़ा था। सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है और ये एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। दिस इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्ज़ाम। सो मैं कहूँगी कि आप इसे केयरफुली पढ़िए। इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।